नमस्कार, मैं हूं ललित प्रजापति। आज आपको किडनैपिंग की अजीबोगरीब वारदात दिखाएंगे, क्योंकि यह किडनैपर प्यार से फिरौती मांगता है, मोल भाव भी करता है। लड़की का अपहरण और 15 लाख की फिरौती की। इस वारदात के साथ हॉरर किलिंग कहां हुई यह भी बताएंगे। भाई ने दी बहन को मोहब्बत की सजा, मौत, अंधविश्वास, डायन और मर्डर की वारदात का खुलासा भी होगा। और होंगे डीपी वाले नटवर लाल, जो व्हाट्सएप पर डीपी लगाकर आपको भी चूड़ा लगा सकते हैं। यह खुलासा भी थोड़ी देर में। 15 दिन से एक लड़की की किडनैपिंग मिस्ट्री बनी हुई है। लड़की का अपहरण कर किडनैपर ने 15 लाख की फिरौती मांगी। हैरानी देखिए, रैंसम के लिए जब किडनैपर का कॉल आया तो वो बड़े प्यार से बात करता है। लड़की की मां से कहता है, माता जी आप टेंशन मत लीजिए, और यह भी कि 15 लाख नहीं है, 10 लाख दे दीजिए। अजब किडनैपर की गजब कहानी क्या है। पैसा लेके सिर्फ एक आदमी आएगा। अगर कोई होशियारी किए, जब मैं लड़की उठा सकता हूँ तो लड़की के साथ मैं कुछ भी कर सकता हूँ। ठीक है। फिरौती में करे मोल भाव। संतोषी को आपको चाहिए ना, तो हार्ट के सपने को 15 लाख रुपए चाहिए। किडनैपर प्यार से बोले, माता जी हम लोग बहुत परेशान हैं भैया। नहीं, अरे ठीक है माँ जी, उसका टेंशन मत लो, परेशान मत होना, ठीक है, उसका दिक्कत मत लेना। ना दहशत दिखाए ना दे धमकी। सुनिए ना, संतोषी को आपको चाहिए ना, तो हार्ट के सपने को 15 लाख रुपए चाहिए। फिर बदला किडनैपर का अंदाज। पैसा लेके सिर्फ एक आदमी आएगा। अगर कोई होशियारी किए तो आदमी। लड़की का अपहरण, 15 लाख की फिरौती। तीन कॉल, अजब किडनैपर, सच क्या है? हेलो। सोचिए जरा, कोई किडनैपर किसी लड़की को किडनैप करे और उसके घर वालों को कॉल लगाकर कहे, आप टेंशन मत लेना, हाँ रुपए का इंतजाम जरूर कर लीजिए। 15 लाख की फिरौती मांगे, लेकिन 10 लाख पर उसका दिल पसीज भी जाए। मोल भाव करके ये भी कहे 10 लाख तो चाहिए ही। तो ठीक है, उसके बाद आपको मिल जाएगा, उसका दिक्कत मत लो। और उसके बाद वही किडनैपर अगवा लड़की के घर वालों को कहे, माता जी आप टेंशन मत लीजिए, लड़की से बाद में बात करा देंगे। हम लोग बहुत परेशान हैं भैया। नहीं, अरे ठीक है माँ जी, उसका टेंशन मत लो, परेशान मत होना, ठीक है, उसका दिक्कत मत लेना। कोरबा के बांगो थाना इलाके के चूना भट्टी गांव से 28 साल की संतोष बाई अचानक लापता हुई थी। 28 सितंबर को गांव से बस से कोरबा जाने के लिए निकली और दोपहर में किडनैपर का कॉल लापता लड़की के मोबाइल से ही आया। लेके गया था लड़की, मेरा लेके गए मोबाइल को, अब वही मोबाइल से फिर फोन आया सर। क्या आया फोन में, क्या बोले? फोन में आया कि तुम्हारा लड़की किडनैप हो गया है कि। अब वो बोला कि तुम लोग किडनैप तो हो गया है, 15 लाख रुपया तुम लाओगे तो तुम्हारा लड़की मिल जाएगा। ये तो पहला कॉल था जिससे सुनकर घर वालों के होश उड़ गए। अब दूसरे कॉल के बारे में सुनिए। दूसरी बार जो कॉल आया उसमें किडनैपर की बात करने का लहजा बदला हुआ था। जो पहले कॉल पर प्यार से कह रहा था, उसने अब धमकी भरे अंदाज में कहा कि रुपए का इंतजाम नहीं किया तो लड़की को मार डालेंगे। पैसा लेके सिर्फ एक आदमी आएगा। अगर कोई होशियारी किए तो आदमी ये याद रखना। आप रायपुर से बोल रहे हो ना? हाँ, मैं रायपुर से, लोकेशन लिखवा लीजिए, टाइम पे जाकर लोकेशन लिखवा लीजिए। जब मैं लड़की उठा सकता हूँ तो लड़की के साथ मैं कुछ भी कर सकता हूँ। ठीक है। अब किडनैपर का ये कॉल और बदलता हुआ अंदाज किस ओर इशारा कर रहा है? लड़की अक्सर गांव से कोरबा जाती थी और लौटकर आ जाती थी। पिता उसे बस में बैठा कर आए, लेकिन वो लौटी नहीं। हाँ, एक रिपोर्ट नंबर, तो बेटी के नंबर से? हाँ, उसी में कॉल करते हैं। तो तुम तैनी कहाँ से बात करा बेटी से? तो करवा दे कहन साहब, तो हम दूसरा जगह है ना, वो दूसरा जगह है, ऐसे बोले। बांगो थाना पुलिस इस अजब किडनैपिंग की तफ्तीश कर रही है।
लड़की का अब तक सुराग नहीं मिला है। कॉल डिटेल्स की पड़ताल भी की जा रही है। बांगो थाना में पिछली बार कुछ दिनों से एक गुम इंसान दर्ज किया गया था, जिसमें एक 28 वर्षीय महिला का गुमशुदगी का रिपोर्ट दर्ज कराया गया था। इसके पश्चात परिजनों के पास कुछ फ़ोन कॉल्स आए, जिसमें उनके द्वारा कुछ बताया गया कि वो हमारे पास है, और इस हिसाब से कुछ संदेशा होने पर इसमें बांगो थाना में आज दिनांक को इसमें आईपीसी की धारा 364 और 365 के तहत इसमें अपराध पंजीबद्ध किया गया है। और बाकी टेक्निकल इसमें जांच किया जा रहा है। उनके जो फोन कॉल्स आए थे और उनके परिजनों के बयान लिए जा रहे हैं और इसमें आगे कार्रवाई की जा रही है। पैसा लेके सिर्फ एक आदमी आएगा। ऐसे में सवाल यह है कि आखिर किडनैपिंग की इस वारदात में कौन सा राज किडनैप है? ये किडनैपर कौन है? कॉल करने का ये अंदाज किस ओर इशारा कर रहा है? कोरबा में अब्दुल असलम के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। जुड़वा बच्चों का जन्म, जश्न और दो कहानी। पहली कहानी जश्न और जख्म की है। दूसरी कहानी एक महिला की गुमशुदगी की। जिस महिला का 18 दिन पहले कत्ल हुआ, उसका कंकाल जंगल में मिला। अब जुड़वा बच्चों के पैदा होने और महिला के मर्डर का आपस में क्या कनेक्शन है? हैरानी देखिए, मृतक महिला का बच्चों के परिवार से कोई लेना देना नहीं, लेकिन महिला का कत्ल जुड़वा बच्चों के पिता ने ही किया। देखिए यह रोंगटे खड़े करने वाला खुलासा। वहां गूंजी किलकारी। जुड़वा बच्चों का मना जश्न। बच्चे की मौत, पत्नी की गई जान। जंगल में कंकाल, गड्ढे में दफन रास। 18 दिन से इस घने जंगल में एक खौफनाक राज दफन था, जिस राज का खुलासा करने से पहले एक जश्न के बारे में सुनिए और एक गुमशुदगी के बारे में भी। 28 साल के नासिर के घर खुशियों ने दस्तक दी थी। नासिर पिता बना था, खुशियां भी दोहरी थी। जुड़वा बच्चों ने जन्म लिया। अब इस गुमशुदगी की कहानी को भी सुनिए। ये गुमशुदगी थी दुलीबाई की, जिसकी रिपोर्ट गुजरात में परिवार वालों ने लिखवाई। अब जुड़वा बच्चों की खुशियों का जश्न, जंगल और दुलीबाई का आपस में कनेक्शन क्या है? तो सबसे पहले इसी जंगल में चलते हैं। अलीराजपुर का कट्ठीवाड़ा थाना इलाका। जंगल में 18 दिन से इस गड्ढे में कंकाल दफन था। ये कंकाल दुलीबाई का ही था। और जो महिला का जो मायका जो था वो घूट थाना कट्ठीवाड़ा में था। तो दिनांक 3/10 को ये परिवारजन जो है वो तलाश करता हुआ कट्ठीवाड़ा थाने पहुंचा। कट्ठीवाड़ा थाने पर इनकी गुमशुदगी कायम की गई और वहाँ की जो पुलिस है उन्होंने पूरी सरगर्मी से इसकी तलाश करना शुरू की। दुलीबाई की गुमशुदगी की रिपोर्ट गुजरात में दर्ज थी, लेकिन दुलीबाई एमपी के अलीराजपुर के कट्ठीवाड़ा थाना इलाके की रहने वाली थी। अब मामला अलीराजपुर पहुंचा। जंगल में दुलीबाई का कंकाल मिला था। कपड़े से घर वालों ने पहचान की, ये लाश दुलीबाई की है। जंगल में कंकाल और कत्ल की कहानी का खुलासा हुआ। जिस कत्ल के केस की गवाही दी चश्मदीद ने, जिसने कहा दुलीबाई की हत्या की गई है, गला दबाकर उसे मौत के घाट उतारा गया था। तो मालूम पड़ा कि इस व्यक्ति, ये जो महिला है, वो उसको किसी अन्य व्यक्ति ने उसका गला दबाकर उसको मारा है। तो जो चश्मदीद साक्षी था, उसके माध्यम से पुलिस ने जब उससे गंभीरता से पूछताछ की। अब तक हत्यारे के बारे में किसे भी नहीं मालूम था। हत्यारा नासिर ही निकला, जिस नासिर के घर खुशियों ने दस्तक दी थी। आखिर वो क्यों खून खराबे पर उतर आया? भला दुलीबाई से उसकी दुश्मनी क्या हो सकती है? पुलिस की टीम अब इसी बात का पता लगा रही थी। तो उसने बताया कि ये नासिर पिता
सूर्या जो घुड़ का ही रहने वाला है, इसकी उम्र करीब 28 वर्ष है, इसने उस महिला को मार दिया है। बाद में इसको पुलिस ने राउंड अप किया और उसकी निशानदेही पर पुलिस ने बॉडी को रिकवर किया। उसने उसको मारकर एक गड्ढा में उसको दबा दिया था। इधर पुलिस को इस वारदात में ये खबर लगी कि नासिर के घर जुड़वा बच्चों ने जन्म तो लिया था, लेकिन एक बच्चे की मौत हो गई। सिर्फ बच्चे ही नहीं, नासिर की पत्नी की भी जान चली गई। सवाल अब भी जस का तस, दुलीबाई की हत्या क्यों? तो इसके पीछे था अंधविश्वास, डायन और मर्डर। अंधविश्वास में खूनी खेल की ये वो कहानी है जो थर्रा कर रख देती है। बच्चे और बीबी की मौत का नासिर को गहरा सदमा लगा था और इस मौत का जिम्मेदार वो दुलीबाई को मानता था, जिसे यकीन था दुलीबाई के जादू टोने ने उसे ये जख्म दिया है। हत्या का कारण यह है कि जो आरोपी है नासिर, ये इसकी घर में 2 बच्चे हुए थे, उसमें से जो लड़का जो था और उसकी जो पत्नी थी, ये एक साथ ही दोनों की मृत्यु हो गई थी। और इस व्यक्ति को, जो आरोपी है, उसको शक था कि ये जो मृतिका है, इसके कारण इसने कुछ जादू टोना करके मेरे बच्चे को, मेरी पत्नी को मार दिया है। तो इसी के चलते उसने इस महिला को मारा। वहम, शक, दिमाग में अंधविश्वास का घर कर जाना, जिसका नतीजा अक्सर किसी की मौत की वजह बन जाता है। झाबुआ में वीरेंद्र राठौर के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। व्हाट्सएप पर डीपी लगाने से क्या करोड़ों की ठगी हो सकती है? तो जवाब है हां जी हां। दरअसल डीपी बदलने के इस खेल ने यूपी की ठग गैंग को मालामाल कर दिया। कई राज्यों में इस गिरोह ने ऐसे ही चूना लगाया। आखिर डीपी से कैसे होता है गोलमाल? खुलासा जरूर देखिए, कहीं ऐसा ना हो कि डीपी वाले ये नटवर लाल आपको भी कॉल करें, मैसेज करें, डीपी पर फोटो आपके किसी अपने का हो। वो डीपी बदलकर लगाते हैं चूना। वो कॉल करके देते हैं ऑर्डर। कई राज्यों में गिरोह का जाल। छह ठग, करोड़ों की ठगी। डीपी वाले नटवर लाल, जो आपको भोले भाले सीधे साधे नजर आ रहे हैं, उनके शातिर दिमाग की कारस्तानी के बारे में जब आप सुनेंगे तो यकीन मानिए हैरत में पड़ जाएंगे। ठगी करने में माहिर उस्ताद हैं ये, लेकिन ठगी में दूसरे नटवरलाल की तरह ओटीपी का खेल नहीं खेलते। चूना लगाने का इनका हथकंडा है व्हाट्सएप डीपी। यकीनन सुनकर आप भी दंग रह गए होंगे, तो सुनिए, कहीं ऐसा कोई व्हाट्सएप कॉल आपको ना आ जाए। पिछले दिनों थाना तेलीबांधा में डीवी प्रोजेक्ट के द्वारा जो है एक FIR कराया गया था, जिसमें कुछ लोगों के द्वारा जो डीवी प्रोजेक्ट के इनके ऑनर हैं दिनेश पटेल, उनका डीपी को फोटो डीपी लगाकर कॉल किया गया था इनको, और कॉल करके जो है उसमें अकाउंट में पैसे डालने के लिए बोला गया। रायपुर के तेलीबांधा थाना इलाके में रहने वाले फरियादी सतीश कुमार सरावगी को 14 सितंबर को व्हाट्सएप पर मैसेज आया। 25,90,609 रुपए एक शख्स के अकाउंट में डलवा दे। फरियादी सतीश एक प्रोजेक्ट में अकाउंट हैंडल कर रहे थे, जिन्होंने इस मैसेज को नजरअंदाज किया, लेकिन तभी ऑफिस के लैंडलाइन पर कॉल आया कि मैसेज पर तत्काल काम करें। ऐसे 25,90,609 रुपए अकाउंट में ट्रांसफर कर दिए। इसके बाद जो है एक बार 29 लाख और एक बार 25 लाख के लगभग राशि उनके द्वारा जो है, उनके मुंशी के द्वारा जो इसमें ट्रांसफर कर दिया गया था। बाद में जब उन्होंने कंफर्म किया तो उनके मालिक के द्वारा बताया गया कि किसी प्रकार से उन्होंने कॉल नहीं किया था। उसके बाद थाना तेलीबांधा में अपराध पंजीबद्ध हुआ था।
अभी तो ठगी की इस कहानी में एक और बार रुपए ट्रांसफर हुए। 29,64,000 रुपए ट्रांसफर किए गए, यानी महज 1 घंटे में ठगों के अकाउंट में 55,55,000 रुपए डाले गए। सवाल है, आखिर किस गैंग का ये शातिराना तरीका था कि प्राइवेट कंपनी के कर्मचारियों को शक ही नहीं हुआ। और इसमें क्राइम ब्रांच की टीम लगातार लगी हुई थी। तो टेक्निकल एनालिसिस और साइबर एनालिसिस के बाद हमारी टीम बाहर गई थी। तो अभी उत्तर प्रदेश से 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है, प्रवीण ठाकुर, आदित्य कुमार शर्मा। और साथ ही अभी एक और टीम के द्वारा कुशीनगर से 2 आरोपी सलाउद्दीन शेख और धनंजय सिंह को गिरफ्तार किया गया है। उन्हें भी ट्रांजिट रिमांड पर लाया जा रहा है। अब हकीकत सुनिए, यूपी के नोएडा से ये 2 आरोपी पकड़े गए। आरोपी प्रवीण ठाकुर और आदित्य कुमार शर्मा, जिन लोगों ने प्राइवेट कंपनी के डायरेक्टर के फोटो को व्हाट्सएप डीपी बनाया था। इधर डायरेक्टर उस वक्त मीटिंग में व्यस्त थे, इसलिए किसी को शक नहीं हुआ और जिस तरह से दबाव बनाया गया उससे शिकार झांसे में आ गए। पूरी टीम थी जो उत्तर प्रदेश के ये ठग गिरोह हैं। इन्होंने और भी देश के अन्य हिस्सों में कई अपराध किया है। तो इसमें जो मुख्य सरगना थे बिलाल अंसारी और फयाज अंसारी, इनको कुछ ही दिनों पूर्व मुंबई की पुलिस ने अपने अपराध में इनको गिरफ्तार करके ले गए हैं। इनको भी हम लोग लाने के लिए आगे न्यायिक प्रक्रिया कर रहे हैं। जिस नंबर से कॉल और मैसेज आया वो फर्जी था। बैंक अकाउंट भी फर्जी नाम पते पर थे। 6 ठग इस गैंग में शामिल हैं। देश भर में कई राज्यों में इस गैंग ने करोड़ों की ठगी की है। सोचिए, एक डीपी से कैसे ये गोलमाल करते हैं। तो आप भी जरा सावधान रहिए। रायपुर से युगल तिवारी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। और अब साइबर फ्रॉड की एक और कहानी, एक और खुलासा दिल्ली वाले नटवरलाल। कहीं आपको भी चूना लगाने की फिराक में ना हो। जिन ठगों ने कॉल सेंटर से कॉल करके एक शख्स को 2.5 लाख रुपए से ज्यादा का चूना लगा दिया, लेकिन इस बार ठगी का तरीका जरा अलग था। क्या है ठगों की ये चाल, देखिए। दिल्ली टू अंबिकापुर, हम हैं नटवरलाल। उम्र महज 20 और 21 साल, लेकिन दिल्ली में बैठे बैठे सिर्फ कॉल पर ही 2,60,000 का चूना लगा दिया। पहले इनका वो तारुफ सुनिए जो इन दोनों ने फरियादी 55 साल के बुजुर्ग हिरल मिंच को बताया। खुद को फंड मैनेजर बताकर बातों की जाल में ऐसा उलझाया कि मामला सीधे थाने जा पहुंचा। अंबिकापुर के सीतापुर थाना पुलिस इस मामले की तफ्तीश कर रही है। सोनतरे के रहने वाले हिरल मिंच को कैसे फंसाया, अब ये सुनिए। दरअसल हिरल मिंच की बीमा की पॉलिसी थी, जिस पॉलिसी की किश्त भरना फरियादी ने बंद कर दिया था। आरोपियों ने पॉलिसी में फरियादी ने जो रकम जमा करवाई थी उसे दिलाने का झांसा दिया और प्रोसेसिंग फीस के नाम पर कई किश्तों में 2,60,300 रुपए बैंक अकाउंट में जमा करवा लिए। आरोपी है पवन अवसागर, जो अपने आप को IRDA का जो है मैनेजर बताकर, फंड मैनेजर बताकर, जो सोनतराई के व्यक्ति है उसने जो है ये सोनतराई थाना सीतापुर एरिया के उसने जो है अपने आप को मैनेजर बताकर ठगी किया, पॉलिसी के नाम से ठगी किया है। फरियादी को पॉलिसी के रुपए नहीं मिले, ये समझते देर नहीं लगी वो ठगी का शिकार हुए हैं। सीतापुर थाना पुलिस इस साइबर फ्रॉड के केस की तफ्तीश कर रही थी और इन आरोपियों पवन और सागर का ठिकाना मिला दिल्ली के कल्याणपुरी में। दोनों ने ठगी की वारदात करना कबूला और बताया कॉल सेंटर से ठगी का ये कॉल लगाया था। इसी क्रम में थाना सीतापुर अपराध दर्ज किया गया और विवेचना क्रम में ही पता चला कि दोनों ठग दिल्ली के हैं। दोनों ठग को हमारे साइबर टीम और थाना की टीम द्वारा जो संयुक्त रूप से ज्वाइंट होकर ये लोग जो है परामर्श कर आरोपी को गिरफ्तार किए हैं। साथ ही साथ जो आरोपी के न्यायिक रिमांड में भेज दिए गए। क्या सिर्फ एक ही ठगी है या फिर ऐसे ही ठगी के कॉल इस ठग गैंग ने लगाए हैं? तहकीकात जारी है। अंबिकापुर से श्रवण कुमार महंत के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। तो सावधान रहिए, सतर्क रहिए, सुरक्षित रहिए,
और इसके लिए जरूरी है क्रिमिनल्स देखते रहिए।